नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर लग्न से 12 भावों तक देवगुरु बृहस्पति के फल, वह भी वृष लग्न की कुंडली में। आपको पता होना चाहिए कि मैं यहां केवल एक लग्न पर एक ग्रह की स्थिति की बात यहां पर कर रहा हूं। यहां पर है वृष लग्न और वृष लग्न में देवगुरु बृहस्पति लग्न से लेकर 12 भाव तक क्या शुभाशुभ फल देंगे, यही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें यदि व्यक्तिगत कुंडली का आप अध्ययन करेंगे तो आपकी जन्म कुंडली में न्यूनाधिक फल हो जाएंगे, क्योंकि जैसा ग्रह का फल या लग्न का बल आपकी कुंडली में होगा उसी प्रकार की न्यूनाधिकता यहाँ फल में प्रतीत होगी। तो यहाँ पर हम आपको साधारणतया लग्न से लेकर 12 भाव तक देवगुरु बृहस्पति वृष लग्न की कुंडली में क्या शुभाशुभ फल देते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। पहले केंद्र तथा शरीर स्थान में यदि वृष लग्न की कुंडली में अपने शत्रु शुक्र की राशि पर गुरु होगा तो इस गुरु के प्रभाव से जातक को शारीरिक परिश्रम द्वारा लाभ होगा, बुद्धि बल से उतना लाभ नहीं होगा। आयु एवं पुरातत्व के संबंध में उन्नति इस जातक की शारीरिक बल से ही होगी। यहाँ से गुरु 5वीं मित्र दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा और संतान पक्ष में कुछ लाभ और कुछ परेशानी अर्थात मध्यम फल मिलेगा। संतान पक्ष से विद्या और बुद्धि का लाभ भी उसे प्राप्त होगा। 7वीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में त्रुटिपूर्ण सफलता मिलेगी, यानी कि अल्प सफलता मिलेगी। और 9वीं शत्रु दृष्टि से 9वें भाव को देखने के कारण भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में भी कुछ त्रुटि बनी रहेगी, अर्थात लग्न में देवगुरु बृहस्पति वृष लग्न की कुंडली में बहुत उत्तम नहीं बल्कि बहुत मध्यम फल देने वाले होते हैं। ऐसा जातक शरीर रूप से परेशान भी हो सकता है और परिश्रम द्वारा लाभ और उन्नति को प्राप्त करता है। कुल मिलाकर लग्न में गुरु वृष लग्न की कुंडली में मध्यम फल ही प्रदान कर पाता है। दूसरे धन तथा कुटुंब के भवन में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर यदि बृहस्पति बैठ गया, हम फिर से वृष लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो ऐसे जातक को धन कुटुंब की शक्ति कुछ कठिनाई के साथ प्राप्त होगी। यहाँ से गुरु 7वीं दृष्टि से स्वक्षेत्र अष्टम भाव को देखेगा, अपनी ही राशि को, तो जातक की आयु में वृद्धि होगी। यहाँ से उसकी आयु लंबी होगी और पुरातत्व का भी उसे लाभ होगा। 5वीं दृष्टि से छठे भाव को देखने के कारण शत्रु पक्ष में प्रभाव स्थापित होगा और 9वीं दृष्टि से दशम भाव को देखने के कारण पिता से वैमनस्य एवं राज्य से संबंध में सामान्य सफलता मिलेगी। और ऐसा जातक व्यवसाय की उन्नति के लिए विशेष परिश्रम करेगा और प्रतिष्ठित होगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर आपको एक चीज़ का बार बार अनुमान करना चाहिए कि स्त्री जातकों के लिए आपको ठीक इसके विपरीत तारतम्यता से यह फल अनुमान कर लेने चाहिए। तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान में अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में गुरु चला जाएगा, क्योंकि वृष लग्न होगा तो स्वतः लाजमी है कि तीसरे भाव में कर्क राशि ही आ जाएगी और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का हो जाएगा। उच्च के बृहस्पति से के प्रभाव से जातक को भाई बहनों का बहुत अच्छा सुख मिलेगा। यहाँ से गुरु 9वीं दृष्टि से लाभ भवन के स्वक्षेत्र को देखेगा, तो ऐसा जातक बहुत धनाढ़ भी होगा। इसके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छे होंगे, जातक की खूब आमदनी होगी। 5वें मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखने का कारण स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में कुछ कठिनाइयाँ आएगी। देखिए, स्त्री के पक्ष में तो सभी जगह कठिनाइयाँ आ रही हैं, साथ ही साथ आयु की वृद्धि, सफलता, उन्नति प्राप्त होगी, आयु की वृद्धि होगी, पुरातत्व की वृद्धि होगी और पैसे की बहुत सारी वृद्धि इसमें होती है। 7वीं नीच दृष्टि से 9वें भाव को जब बृहस्पति तीसरे घर से देखेगा तो इस कारण भाग्य में कुछ कमजोरी आएगी, धार्मिक भावना भी कम होगी, अर्थात आदमी का मन पूजा पाठ या धार्मिक कृत्यों में कम लगेगा। और चौथे भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हो, शुक्र के वृष लग्न की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो चौथा घर जो है माँ का, सुख का, अपने मकान का और भौतिक वाहन सुखों का, भौतिक सुखों का है। ऐसे में चौथे भाव में अगर गुरु स्थित होगा तो मित्र सूर्य की राशि पर स्थित अष्टमेश गुरु, क्योंकि यहाँ अष्टमेश गुरु होगा तो इसका प्रभाव क्या होगा कि जातक को माँ के सुख में कमी रहेगी और लाभेश होने के कारण भूमि, मकान, संपत्ति, पुरातत्व का लाभ होगा। यहाँ से गुरु 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव में स्वराशि को देखेगा, अपनी ही राशि को देखेगा, तो इसमें उसकी आयु की वृद्धि होगी, परंतु पारिवारिक सुख में कुछ विघ्न उपस्थित होंगे। 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देखने के कारण पिता, राज्य एवं प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कुछ कमी रहेगी। 9वीं दृष्टि से व्यवसाय को देखने के कारण खर्चा अधिक रहेगा, बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त होगा, परंतु आमदनी से हमेशा अधिक व्यय करने की स्थिति ऐसे जातक को कष्टकर स्थिति में ले आती है। वृष लग्न की कुंडली की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। वृष लग्न की कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति 5वें घर में है
विद्या बुद्धि त्रिकोण संतान के घर में अगर हैं तो यहाँ पर ये अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित हो जाएंगे और इस कारण विद्या बुद्धि और संतान के पक्ष में ऐसे जातक को विशेष सफलता प्राप्त होगी। अर्थात वृष लग्न की कुंडली में 5वें भाव का गुरु संतान के लिए और पारिवारिक सुख के लिए अत्यंत उत्तम फलदायक होता है। गुरु के अष्टमेश होने के कारण संतान पक्ष से थोड़ी बहुत बाधाएं फिर मिल जाती हैं, परंतु लाभेश होने के कारण लाभ भी रहता है। कुल मिलाकर यहाँ पर सामंजस्य बन जाता है। आयु एवं पुरातत्व का लाभ भी होता है। यहाँ से गुरु अपनी पंचम नीच दृष्टि से नवम भाव को देखता है, जो कि भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। भाग्य और धर्म के क्षेत्र में कुछ कमी आ जाती है। भाग्य धर्म के क्षेत्र में कुछ कमी रहने के कारण ही सातवीं जो दृष्टि है उसकी वो एकादश भाव को स्वराशि में देखता है। तो इस कारण से बुद्धि का लाभ होता है, अर्थात बुद्धि के बल पर वह अपने इन अधार्मिक कार्यों को भी स्वतः ठीक कर लेता है। नौवीं शत्रु दृष्टि प्रथम भाव को ऐसा जातक देखता है तो भला स्वार्थ साधन में चतुर, दीर्घायु और धनी होता है। यानी कि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति यदि हैं और वृष लग्न है तो ऐसा जातक स्वार्थी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे जातकों से अपने बिजनेस पार्टनर बनाने में हिचकते हैं। छठे शत्रु रोग भवन में अपने शत्रु शुक्र की राशि, क्योंकि ऋण रोग शत्रु का भाव छठा है तो वहां पर अपने शत्रु शुक्र की राशि पर अगर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं तो ऐसे गुरु शत्रु पक्ष में बुद्धिमानी से सफलता प्राप्त करा देते हैं, परंतु लाभ के मामले में कुछ कमी रहती है। अष्टमेश होने के कारण आयु और पुरातत्व के पक्ष में हानि हो जाती है। यहाँ पर छठे भाव में अगर गुरु होगा तो इस स्थान से गुरु 5वीं शत्रु दृष्टि से दशम भाव को देखेगा और पिता व्यवसाय एवं राज्य के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयों के साथ लाभ प्राप्त करेगा। 7वीं मित्र से व्यय भाव को देखने के कारण खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी संबंधों से उसे लाभ मिलेगा। 9वीं मित्र दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो इस कारण धन संचय के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ेगा और सफलता प्राप्त हल्की फुल्की होती रहेगी। और कौटुंबिक पक्ष जो यानी कि पारिवारिक पक्ष है उसमें भी कठिनाइयां आएंगी। यहाँ आपको बार बार यह ध्यान रखना होगा कि इन फलों को स्त्री जातकों के लिए विपरीत बिल्कुल तारतम्य फल के साथ अनुमान करना पड़ेगा। अब बताते हैं 7वें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति होंगे, वृष लग्न की कुंडली की हम बात कर रहे हैं तो ये स्त्री और व्यवसाय का भवन होगा। अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में यहाँ पर गुरु स्थित हो जाएगा। मंगल का गुरु मित्र है, ऐसे में व्यवसाय में और स्त्री पक्ष से कुछ कठिनाई होगी, परंतु आयु और पुरातत्व के क्षेत्र का लाभ हो जाएगा। इस स्थान से गुरु 5वीं दृष्टि से स्वराशि में एकादश भाव को देखेगा और आमदनी का अच्छा योग बना देगा। 7वीं शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखेगा तो शरीर में थकान और दुर्बलता बनी रहेगी। नींद यहाँ पर भी आदमी को ज़्यादा लगती है और निम्न रक्तचाप भी यहाँ आदमी को होता है। 9वीं उच्च दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा तो भाई बहन के सुख में धैर्य और पराक्रम में वृद्धि होगी। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, धन संचयी होता है, ऊपर से देखने में सज्जन होता है। आंतरिक रूप की व्यवस्थाएं व्यक्तिगत रूप से कुंडली देखकर ही बताई जा सकती हैं। इसका अनुमान स्त्री जातकों के लिए विपरीत तारतम्यता से कर लेना चाहिए। 8वां घर मृत्यु का है, आयु का है, पुरातत्व का है। ऐसी जगह में अगर देवगुरु बृहस्पति वृष लग्न की कुंडली में बैठते हैं तो धनु राशि पर स्थित रहेंगे जो कि उनकी अपनी स्वराशि होगी। तो ऐसे में पुरातत्व का लाभ मिलेगा, आयु में वृद्धि होगी, परंतु अष्टमेश होने के कारण आय के साधनों में कुछ कठिनाइयां उपस्थित होंगी। यहाँ से गुरु 5वीं मित्र दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा और खर्चा अधिक होगा तथा बाहरी स्थानों से लाभ मिलेगा। 7वीं मित्र से द्वितीय भाव को देखने के कारण परिश्रम द्वारा धन एवं कुटुंब की वृद्धि होगी और 9वीं मित्र से चतुर्थ भाव को देखने के कारण गुरु के सुख माता के सुख में अष्टमेश होने के कारण कुछ कमी आ जाएगी और सुख एवं आमदनी के संबंध में असंतोष बना रहेगा, परंतु बाहरी संबंध से धनागम होता रहेगा। यही स्थिति स्त्री जातकों के लिए भी होती है। ज्योतिष में यह फलाफल ग्रह और लग्न के बल के अनुसार होते हैं। इन फलों में न्यूनता अधिकता ग्रहों की युति, ग्रहों के दृष्टि संबंध और अलग अलग ग्रहों का बल पर निर्भर करता है। यहाँ पर साधारणतया अगर ग्रह बली है और लग्न बली है तो ऐसी स्थिति में इन ग्रहों के शुभाशुभ फल आपको बताए जा रहे हैं। हम बता रहे वृष लग्न की कुंडली का फलाफल बता रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति क्या देते हैं, 9 भाव में अगर बैठ जाते हैं। 9वां भाव त्रिकोण का है, भाग्य का है, धर्म का भवन है। अपने शत्रु शनि की मकर राशि पर स्थित है तो गुरु के प्रभाव से जातक के भाग्य में कमजोरी आ जाती है, धर्म पालन में त्रुटि उपस्थित होने लगती है, साथ ही साथ आमदनी की कमी से दुख का अनुभव भी होता है। यहाँ से गुरु 5वीं दृष्टि से शत्रु भाव के प्रथम भाव को देखता है शत्रु दृष्टि से, तो शारीरिक सौंदर्य में भी आदमी की कमी आ जाती है तथा परिश्रम के द्वारा प्रभाव की वृद्धि होती है। 7वीं उच्च दृष्टि से तृतीय भाव को देवगुरु बृहस्पति यहाँ से देखते हैं तो इस कारण पराक्रम और भाई बहनों के सुख में वृद्धि हो जाती है। 9वीं
शत्रु दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, पांचवें घर को, तो इस कारण संतानता विद्या के पक्ष में कुछ कमी बनी रहेगी। और भाग्य भवन में नीच राशिगत ग्रह के प्रभाव से जातक को उन्नति, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य इन सभी क्षेत्रों में कमी का अनुभव प्रतीत होता है, क्योंकि नवा भाव गुरु के लिए वृष लग्न की कुंडली में उत्तम नहीं, अधम नहीं, बल्कि मध्यम ही रहता है। 10वें भाव की बात करते हैं। 10वां भाव जो कि राज्य का भाव है, पिता का भाव है, कर्म का भाव है, व्यवसाय का भाव है। इस भवन में अगर देवगुरु बृहस्पति रहें तो यहाँ पर शत्रु शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ होगी। उस कुंभ राशि में अगर गुरु आ गया तो राज्य, पिता, व्यवसाय के पक्ष से हानि प्राप्त करा देगा, साथ ही लाभ के मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं होने देगा। यहाँ से गुरु पांचवें मित्र दृष्टि से दूसरे घर को देखेगा जो कि धन का भाव है, तो जातक के धन वृद्धि और कुटुंब में सहयोग प्राप्त करने के लिए उसे बार बार प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। यानी कि अपने घर के लोगों से ही पैसा मांगेगा तो वो लोग धन संपत्ति या फिर अन्य सहायताएं ऐसे जातक की कम करते हैं। सातवीं मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा। वो चतुर्थ भाव को देखने के कारण जातक को माता, भूमि, मकान, वाहन आदि भौतिक सुखों की जो भी प्राप्ति होगी वो बड़े असंतोष के साथ होगी। सातवीं शत्रु दृष्टि से छठे भाव को देखेगा यहाँ से बृहस्पति, छठे भाव को देखेगा, तो इस कारण शत्रु पक्ष से परेशानी उसे प्राप्त होगी। ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक को आयु, पुरातत्व का लाभ तो होता है, परंतु उन्नति के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है। यानी कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद बहुत कम फल मिलता है, वो भी मात्र 11वें गुरु का। ऐसा नहीं कि आपकी जन्म कुंडली में 11वें भाव में गुरु है तो ऐसा ही होगा। इस गुरु को निष्क्रिय भी कर देते हैं अन्य ग्रह। यदि इस गुरु के साथ कोई और ग्रह है तो इसका फल शून्य भी हो जाएगा। ये ग्रह अगर विकल है, दीन है, खल है या फिर अस्त है तो भी इसके फल शून्य हो जाएंगे। यह तो निर्भर करता है आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली को किसी विज्ञ ज्योतिषी को अवलोकन करा सकते हैं। यहाँ पर हम साधारणतः फल बता रहे हैं कि अगर लग्न और ग्रह दोनों बली हैं और अकेले हैं, किसी अन्य ग्रह से दृष्ट नहीं है, किसी अन्य ग्रह से युक्त नहीं है, तो तब ऐसा फल होगा। 11वें भाव में 11वें भाव में अगर स्वक्षेत्री मीन राशि स्थित गुरु, क्योंकि 11वें भाव में मीन राशि आ जाएगी अगर वृष लग्न होगा तो मीन राशि का गुरु हो जाएगा जो कि स्वराशि का होगा। तो जातक की आमदनी तो खूब होगी, परंतु गुरु के अष्टमेश होने के कारण परिश्रम भी विशेष करना पड़ेगा अथवा कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ को जातक की आयु और पुरातत्व की शक्ति का लाभ उसे प्राप्त होगा। यहाँ से गुरु पांचवें उच्च दृष्टि से तृतीय घर को देखेगा। पराक्रम, भाई बहन के सुख का विशेष लाभ होगा। सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, विद्या बुद्धि का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा। नवीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, व्यवसाय में खूब लाभ होगा। स्त्री पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ वहाँ भी अच्छा सुख प्राप्त होगा। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जो जातक होता है वो ऐश्वर्यशाली होता है और प्रसन्नता से भरा रहता है, क्योंकि उसे किसी चीज़ की कभी कोई कमी महसूस होती नहीं, अगर कमी है भी तो। 12वें भाव में, जबकि 12वें घर में वृष लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो अगर 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो वहाँ पर मंगल की मेष राशि में रहेंगे। मंगल की मेष राशि उनके मित्र मंगल की मेष राशि है, तो ऐसे गुरु जातक से खूब व्यय करवाते हैं और बाहरी स्थानों से लाभ प्राप्त कराते हैं। यहीं से गुरु नवीं दृष्टि से अष्टम भाव में स्वराशि को देखता है, तो व्यय स्थान में दोष से जातक की आयु पर कभी कभी संकट आ जाता है और सभी पुरातत्व संबंधी लाभ भी कम हो जाते हैं। पांचवी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ सुख के साधन प्राप्त होते हैं। माता के सुख में कुछ कमी रहती है। सातवीं शत्रु दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने से जातक शत्रु पक्ष में बड़ी बुद्धिमानी से प्रभाव बनाता है। नौवीं दृष्टि से अष्टम भाव देखने के कारण आयु के पक्ष में कमी रहती है और आमदनी से ज़्यादा खर्चा रहता है। कुल मिलाकर 12वें भाव में वृष लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उत्तम और मध्यम फल देकर अधम फल न देकर मध्यम फल तो दे ही देते हैं। प्रिय दर्शकों, यह तो था वृष लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का लग्न से लेकर द्वादश भाव तक शुभाशुभ फल। आशा करता हूं यह वीडियो आपको रोचक लगी होगी।
यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम आपको मिलते हैं वृष लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक शुक्र के क्या शुभाशुभ फल होंगे। जबकि हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।